चलिए नंबर 1 जो सम यहाँ बोल रहा है कि द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका इन रेडियस कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अगर हम ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एडी क्या है, मीडियन है, तो जी जो है उस मीडियन एडी को 2:1 रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां से डीजी का जो वैल्यू होगा, डीजी का वैल्यू कितना हो गया, एक रेशियो, तो एजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। तो डीजी अगर क्या है, अगर वो इन रेडियस है तो एजी जो हो जाएगा कितना, सर्कम रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे वही एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मीडियन पूछ रहा है, तो एडी क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन कितना हो गया, 2 और 1 कितना, 3 रेशियो। तो एडी जो हो गया 3 रेशियो, तो एडी का वैल्यू कितना, 3 × 3 मतलब कितना, 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डी इज पॉइंट ऑन बीसी। डी जो है बीसी पे एक इस तरह से पॉइंट है कि बोल रहा है कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो आपसे जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर हम नंबर 1 का बात करें, AB, AB इज टू BD 1:1। नंबर 2 AB इज टू BD, AB इज टू BD हो जाएगा 1:2। नंबर 3 AB इज टू BD, AB इज टू BD जो है 2:1, 2:1। एंड नंबर 4 AB इज टू BD, AB इज टू BD वो दिया है 3:2। ठीक है, यहां पे जो बोला है कि ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड D एक पॉइंट है जो कि BC पे है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो आपको ये रेशियो में कौन सा आंसर होगा। तो जब आप लोगों को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाए थे तो AD अगर परपेंडिकुलर टू BC अगर है तो इसको हमेशा क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अगर इसको हम एज्यूम कर लिए कि ये 2 यूनिट है, ये क्या है, 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे BD कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा और CD भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब आपसे पूछा है AB इज टू BD, आपसे पूछा है AB इज टू BD, तो AB तो 2 यूनिट हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, ये 2 यूनिट। ठीक है, 2 और BD कितना आया, 1 आ गया। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो हमेशा जो है अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर 2 एज्यूम किए तो अपने आप क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन का बात करें तो 2:1, 3 नंबर ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि द साइड QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है PQR, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। PQR अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ठीक है, तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसका साइड क्या है, QR है,
ये उसका साइड है QR, ठीक है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, ठीक है। अब QR को पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया इस तरह से, और वहां पे बोला है QR इज इक्वल टू RS, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, एंड P इज ज्वाइन टू S, और इस P को S तक ऐसे ज्वाइन किया गया, ठीक है। देन मेजर ऑफ एंगल PSR, आपसे क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल PSR, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा है। अब देखिए PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 120, बिकॉज एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 का 60, तो ये कितना 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे QR इज इक्वल टू क्या है RS है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR, तो ये PR और क्या हो जाएगा RS क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब जब आपस में इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देखिए 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तीनों का एडिशन 120 और ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180, इसीलिए 2 थीटा का वैल्यू कितना 60, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसीलिए एंगल PSR कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग हैं, या ऐसे भी हो गया, ये तो 120 है तो ये रेस्ट जो बचेगा दोनों आपस में इक्वल है, तो 30-30 कर दीजिए 60, रेस्ट जो बचेगा उसको हाफ कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10, यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है देन मेजर ऑफ इज इन रेडियस, तो R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज ये A है B है और ये क्या होगा C, ठीक है, और AD उसका मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड होता है G, तो यहाँ पे आपको हम बोले थे कि AG हो जाएगा, वो होगा सर्कम रेडियस, और यहाँ पे DG हो जाएगा इन रेडियस, ठीक है। तो अगर हम बात करें AG इज टू DG, ये तो हमेशा कितना होगा 2:1, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो AG यहाँ पे अगर हम बात करें R इज टू स्मॉल r, ये कितना होगा 2:1, अब यही R का वैल्यू दिया है कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 रेशियो कितना है 10 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, यानी कि इन रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अब इधर ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम लोग इसके अंदर से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। अब इसके बाहर से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं,
तो यही हो गया आपका, ये जो एजी जो हो गया वो हो गया सर्कम रेडियस, इसी को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, और डीजी जो हो गया वो इन रेडियस, उसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज फिगर ड्रॉ करके बता दिए, तो आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि इफ इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस दिया हुआ है, ये हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, यानी कि डीजी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, और डीजी मतलब वही क्या हो गया इन रेडियस, यानी कि क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन रेडियस मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ आप कर सकते हैं। तो इन रेडियस और साइड में क्या रिलेशन होता है आप लोगों को हम बताए थे कि R इज इक्वल टू ए बाई टू रूट थ्री, R इज इक्वल टू ए बाई 2√3। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का जो वैल्यू हो जाएगा यहां पे 2√3 R, यहां पे कितना 2√3 इंटू आर का वैल्यू 3 2 जा 6√3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सीडी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इस एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर सीडी है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, सीडी है। इफ डीसी इज प्रोड्यूस टू ई, इस डीसी को ई तक प्रोड्यूस किया गया, इफ डीसी इज प्रोड्यूस टू ई, ऐसे डीसी इज प्रोड्यूस टू ई। ठीक है, सच दैट एसी इज इक्वल टू सीई, माने एसी के इक्विवेलेंट सीई है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपसे पूछा है एंगल CAE इज इक्वल टू CAE, ये एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, दिस एंगल, एंगल CAE, ये क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे ऑप्शन का बात करें तो 45 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। सब आपस में क्या होगा, साइड इक्वल होगा, और एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है CD क्या है,
इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो जब CD जब इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये कितना डिग्री होगा, ये हो गया 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 और ये 30। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इस लाइन पे DCE एक लाइन है ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन पे अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रेस्ट एंगल जो बच जाएगा ये वाला एंगल ACE 150 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। बहुत अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिएगा कि जब ये 150 हो गया और ये दोनों CE इज इक्वल टू AC है बोला है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बच गया 30 बच गया, क्योंकि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो एडिशन होता है 180 होता है, 30 प्लस 30 प्लस 30। अब 30 को 30 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 30/2 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। आपसे अगर ये पूछता ये मतलब एंगल CAE पूछेगा तो भी 15 होगा ये, और अगर आपसे पूछता है एंगल CEA तो भी क्या होगा 30 डिग्री, सॉरी 15, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से इस सम को हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है G इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है A B और ये हो गया C। उसका सेंट्रोइड जो है G है, सेंट्रोइड यहां कहीं पे होगा G, और ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, AB का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, AB दैट मीन्स साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AG। अब यहां पे AG जो हो गया, AG इज द सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस को आप लोगों को हम बता दिए थे, सर्कम रेडियस क्या होता है साइड बाय √3। साइड कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 बाय √3। ठीक है, तो 10 बाय √3 नहीं ये प्रॉब्लम है, रुक जाइए। यहां पे आपको क्या आ गया AG का वैल्यू कितना हो गया 10/√3। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो कॉन्जुगेट लिया है लोग, तो ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 10√3 और √3 × √3 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ AG। ठीक है, चलिए यहां पे बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ इन सर्कल द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, A है B है और ये क्या है C है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस मतलब हो गया आपका DG का वैल्यू, G इज द सेंट्रोइड माने 1:2। इसमें रिलेशन जो बताए थे कि रेडियस और साइड में क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ
द रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड का वैल्यू दिया है 6 दिया हुआ है, माने ए का वैल्यू कितना दिया है 6। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, इन रेडियस a बाई 2√3। ईच साइड का वैल्यू दिया है 6, यानी 6 बाई 2√3। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये √3 1, तो यहाँ पे कितना √3 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका √3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द इन रेडियस, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, यहां पे जो बोल रहा है कि लेट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब एडी जो परपेंडिकुलर है तो बीडी इज इक्वल टू सीडी। ठीक है, देन आपसे पूछा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, नंबर 1 2 एडी स्क्वायर, नंबर 2 3 एडी स्क्वायर, नंबर 3 4 एडी स्क्वायर और नंबर 4 5 एडी स्क्वायर। बस अब इधर ध्यान दीजिएगा कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए यहां पे जो हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ठीक है, अब इसको हम लोग A एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये AC ये A है और AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये कितना हो जाएगा A/2। परपेंडिकुलर जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे पाइथागोरस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3A स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, 3A स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया आपका AD स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे आपको जो आया कि AD स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया 3A स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। दैट मीन्स 3A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 AD स्क्वायर। अब देखिए, तो 3A स्क्वायर, तो ये क्या है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 AD स्क्वायर। और A मतलब क्या, इसको तो AB भी लिख सकते हैं, यानी कि AB स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 AD स्क्वायर, 4 AD स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका 3 नंबर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, लेट AX परपेंडिकुलर टू BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज A, B
सी। ठीक है, अब ए एक्स जो है बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया वो। ठीक है, ए एक्स मीडियन भी हो गया वहां पे। अब बोल रहा है देन सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड्स ए बी सी फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, वो क्या होगा, ऑप्शन में जो दिया है नंबर 1 इक्वल टू बी सी, नंबर 2 इक्वल टू ए एक्स, इक्वल टू ए एक्स, नंबर 3 लेस देन ए एक्स, लेस देन ए एक्स, नंबर 4 ग्रेटर देन ए एक्स, ग्रेटर देन एक्स। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है लेट ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, यहां पे दिया हुआ है ए एक्स जो है ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, ऐसे ये दिया हुआ है। देन सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। अब मान लेते हैं कि इनसाइड द ट्रायंगल ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग एक पॉइंट मान लिए और वो पॉइंट का नाम दे दिए पॉइंट पी बोल दिए हम। क्या बोल दिए, ये पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, अब उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर, यानी कि इस P पॉइंट से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ऐसे मान लेते हैं ये हो गया M मान लिए। ठीक है, अब इधर देखिएगा ये पॉइंट X है, यानी कि PM परपेंडिकुलर टू BC और P से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, N मान लेते हैं, और AB पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया, O मान लिए। ठीक है, अब आपसे जो यहां पे पूछा है सवाल यहां पे ये है कि PO प्लस PM प्लस PN उसका वैल्यू क्या होगा, क्या वो इक्वल टू BC होगा, क्या वो इक्वल टू AX होगा, क्या वो लेस देन AX होगा, क्या ग्रेटर देन AX होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पे बोला है कि AX परपेंडिकुलर टू BC। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AX परपेंडिकुलर टू क्या है, BC है, और एक अलग पॉइंट जो है P है जो कि ट्रायंगल के अंदर में है, और उस P पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। यानी कि यहां पे क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ है, PM परपेंडिकुलर टू BC, PM परपेंडिकुलर टू BC, दूसरा क्या है PO परपेंडिकुलर टू AB, PO परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू AC, PM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, जब ऐसा है तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि इससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों को ऐड कर दिया, दिस एंड दिस। अब इस ऑप्शन में से आपको क्या होने वाला है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इधर देखिए यहां पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस ट्रायंगल को इसको हम मीट करा देंगे, A से P मिला दिए, AP BP और ये CP मिला दिए हम। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC ठीक है। फिर इधर लिखते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC सबको जब ऐड करेंगे तो बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस अब इधर देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, अब देखिए PO क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है, PO परपेंडिकुलर टू AB है, यानी कि क्या होगा, हाफ इंटू AB इज द बेस, AB इंटू कितना PO प्लस ये क्या होगा हाफ, फिर इस पे आ जाइए BC और उस पे परपेंडिकुलर क्या है PM है, BC इंटू क्या होगा PM प्लस हाफ AC और PN, AC इंटू PN इज इक्वल टू हाफ। अब बेस क्या है, ये BC है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर BC इंटू कितना AX, ठीक है। तो ये इन छोटा छोटा ट्रायंगल का एरिया, ये और ये तीनों का एरिया के एडिशन बड़ा एरिया के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पे जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, अब इज इक्वल टू हम A मान लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब जगह कॉमन आ जाएगा, 1/2A कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, PO प्लस PM प्लस PN इज इक्वल टू 1/2 और BC को भी क्या है, ये A है और इंटू क्या हो जाएगा AX, ठीक है। अब देखिए 1/2A और 1/2A कैंसिल हो गया, यानी कि PO प्लस PM प्लस PN इज इक्वल टू कितना AX। एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू AX। दिस इज द आंसर।